सर अभी सर आपके आने के बाद में अभी पूर्ण धरनी जो होता है वो आरती कर दिया है, आप उनको क्या विश्वास देना चाहते हैं? हमको हमारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एंड वक्त का जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से धारकों से जो ये वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 जो पार्लियामेंट को रिफर किया है, सरकार ने जो पिटीशन मूव किया था किरण रेड्डी ने, उसके संबंध में देश के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं विभिन्न हिस्सों। यहाँ पे कर्नाटका में जो हमारे इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं श्री तेजस्वी सूर्या जी ने कहा कि कर्नाटका के तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो फार्मर 100 वर्षों से ऊपर खेती का काम कर रहे हैं, उनकी टाइटल डीड है, उसको वक्त के रूप में उसको रिकॉर्ड में घोषित किया जा रहा है, उनको नोटिस सर्व हो रहा है। इसको लेकर के लोग एजिटेट कर रहे हैं, तो आप हमारे एग्री फार्मर से मिल लीजिए। तो आज हम उसी सिलसिले में आए थे कि हम वहाँ के फार्मर से बातचीत करें, और यहाँ आपने देखा खुद कि किस तरीके से बड़ी संख्या में फार्मर अगीब हैं। और ये भी बताया गया कि जब से ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, उससे और इस 2 महीने के अंदर 38% वक्फ बोर्ड की नोटिसेज इंक्रीज हुई है। ये लगता है बड़े पैमाने पे अचानक बिना किसी स्वामित्व के, बिना किसी टाइटल के, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी असेसमेंट के, गवर्नमेंट स्कूल हो जहाँ सर विशेषरैया पढ़े हों, उस गवर्नमेंट स्कूल को अब वक्त कहा जा रहा हो। किसी बागलकोट के गांव में 1600 एकड़ ज़मीन को कहा जा रहा है कि वक्त का है, या आपने देखा कि बीदर का फोर्ट अब कहा जा रहा है। वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के, ऐसे 43 मतलब जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उन पे वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है। तो हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है। इस रिपोर्ट में इन्हीं चीज़ों को तो क्या तैयार करना है कि आज इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से जो वक्फ का कानून है उसमें कैसे सुधार आए, जिससे कोई एक डिस्प्यूट ना हो, वक्फ की जो प्रॉपर्टी हो उसका पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो और वक्फ प्रॉपर्टी अलग आइडेंटिफाइड हो। उसका कोई ये ना हो कि साहब हमने कहीं पे अगर कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो फिर या उसके उस संबंध में जैसे लोग इस तरीके से एग्रीड हो रहे हैं तो उसकी राय लेंगे। तो आज यहाँ पे हम जब सभी से लगातार दिल्ली में मिल रहे हैं, पिछले दिनों बेंगलोर हमारी पूरी कमेटी आई थी और हमने वहाँ मीटिंग की, चेन्नई गए, अहमदाबाद गए, मुंबई गए, हैदराबाद गए, अब कल गुवाहाटी जाएंगे, भुवनेश्वर जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, पटना, लखनऊ जाएंगे। तो आज हम यही कहना चाहते हैं, जब हम इतने लार्जर स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं तो हमारी कमेटी भी जा रही है, हमारे सदस्य तेजस्वी सूर्या जी, हम उनके आमंत्रण पे हम आए थे और हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरीके से देखा है कि जितने हमको मेमोरेंडम्स मिले हैं, जितने हमको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, आपने देखा कितने मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स मिले, उस पर हम जेपीसी के सामने उसको रखेंगे, जेपीसी उस पर गौर करेगी और उसमें ऐसी चीज़ें जो होंगी कि जिसको हम अपने रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकें, शामिल कर सकें और उसको फिर सदन में नेक्स्ट विंटर सेशन में हम उसको सम्मिलित कर सकें, उसको रखें। सर ये किसी का कहना कि हम क्यों आए हैं, हमको रोज़ जेपीसी के चेयरमैन के नाते मेरे घर पे आते हैं, मेरी प्रेसिडेंसी में आते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे लोग अपने कोई अगर एग्रीड है या कोई इसके संबंध में सुझाव देना चाहता है, इस्लामिक स्कॉलर हो, हमको अलग अलग हाई कोर्ट के लॉयर्स मिलते हैं, कल लखनऊ में मिले, फॉर्मर जजेज मिलते हैं। तो इसमें देश पूरा कंसर्न है, पूरा देश कंसर्न है कि किस तरीके से हम ये कानून एक अच्छा कानून बने, जिससे देश में जिस तरीके से हो रहा है कि आज ये सभी वक्फ की प्रॉपर्टी का एक रजिस्ट्रेशन हो, पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो और कोई वक्फ करता है तो वो भी डीड रजिस्टर्ड हो, और इस तरीके के नए डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं। जैसे कर्नाटका में खड़ा हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि राइट ऑफ जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, टेनेंसी में, क्रॉप्स में, उसमें भी चेंजेज हो रहा है, जिसको लेके फार्मर काफ़ी अनरेस्ट फील कर रहा है। तो हम उस सिलसिले में मिलने आए थे और हमको सर जो डॉक्यूमेंट्स मिला है सर अभी जो बड़ी मांग उठी है सर अभी जो है अभी कर्नाटक के मिनिस्टर वक्फ मिनिस्टर जो जमीर अहमद खान ने कहा है आप बिना इंटीमेशन के आए हुए हैं, ये उचित है? स्टेट कर्नाटका स्टेट में बिना इंटीमेशन के आप आए हुए हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट को भी मैंने अपना इन्फॉर्मेशन दिया है, मैंने यहाँ के डीसी को भी इन्फॉर्म किया, चीफ सेक्रेटरी को भी किया है, और आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आल्सो, आई एम ए चेयरमैन ऑफ दिस जेपीसी। ऑलरेडी
इफ़ यू आर सीइंग कि अरेंजमेंट्स हमारे सब यहाँ पे चाहे पुलिस के अफसर हों या डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू के अफसर हों, तो इनको इत्तला है तभी तो ये लोग हैं, ये सारे कार्यक्रम। और हम कहीं जा सकते हैं, आखिर उनका ये क्यों कह रहे हैं, आखिर ये इस बात पे क्यों जोर दे रहे हैं कि हम क्यों आए हैं। उनको तो ये जोर देना चाहिए कि जगदम्बिका पाल अगर आए हैं और यहाँ के हर जिलों में किसान एग्रीव्ड है कि हमारी ज़मीनें वक्त पे जा रही हैं, तो उसको उनको एड्रेस करना चाहिए, उनको रिकॉर्ड ठीक करना चाहिए, न कि जगदम्बिका पाल के कर्नाटका में आने पे सवाल उठा रहे हैं। You forget about Jagdambika. Even any citizen like you can go anywhere, any part of the country. You enjoy this power under Article 19. You can settle anywhere in the part of the country. You have your freedom of speech and expression, right to settle somewhere, right to own it. Being a member of parliament, I think so. If thousands farmers are aggrieved, and if my colleague who is a member of this joint parliamentary committee, he has united me. That's why I have. सर प्रमुख ये बात है कि एक मिनट, प्रमुख ये बात है कि अभी यत्नाल जी यहाँ पर एक बात बोले, वक्फ हटाइए या कानून लागू मत करने दीजिए, ये बोल रहे हैं सर। हमको जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो मेमोरेंडम्स मिले हैं इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के संबंध में, वो जो उससे रिलेटेड होंगे, पर्टेनिंग होंगे, उस पर हम विचार करेंगे जेपीसी के सामने, और उसमें जिसको समझते हैं कि इस कानून को बनाने में उससे और ट्रांसपेरेंसी आ सकती है और फुल प्रूफ हो सकता है, उसको हम जोड़ेंगे। ಮಾಂಗ್ क्या उठी है कि कोई निकालो कोई ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಕೂಡ ಅಹವಾಲು ಏನಂತ ಅಹವಾಲುಗಳಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಟೋಟಲಿ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡದಲೇ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. RTCಯಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಉಸ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರುವಂಥ ವಕ್ಫ್ ಅದಾಲತ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ನೀವು ವಕ್ಫ್ ಹೆಸರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ, ರೈತರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನ ವಕ್ಫಿಗೆ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ JPCಯ ಚೇರ್ಮನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜಗದಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಆದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರೈತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 70 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನಾವು ವಕ್ಫಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಹುನ್ನಾರ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ದೇಶದ ಎದುರುಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸರಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನೋಟಿಸ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು RTCಯಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಂಡತನವನ್ನ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೋಗಿ ವಕ್ಫ್ ಅದಾಲತನ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ನೀವೇನಾದರೂ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ 4 ದಿನ 4 ರಾತ್ರಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆಯೆತ್ತಿ ಕೂತ್ರು, ಅದೇ ತರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ವಕ್ಫ್ ಅದಾಲತನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ರೈತರಿಗಾಗಿರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ
ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜೆಪಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೆ, ಜೆಪಿಸಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೇಜಸ್ವಿ ಸರ್